हमारे देश में जनसंख्या के विषय को बड़ा बोरिंग माना जाता है, ना ही इसके बारे में कोई बात करना चाहता। इसमें ना ग्लैमर है, चमक दमक है और ना ही टीआरपी। इसीलिए बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी इस विषय को प्रायोरिटी नहीं देते, ना ही डिबेट होता है और ना ही डिस्कशन। लेकिन ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है। अगर इस पर बात नहीं की गई और बढ़ती जनसंख्या की समस्या को नहीं समझा गया तो उसका नुकसान भी हम सभी को उठाना पड़ेगा। भारत में दुनिया का 18% जनता रहती है, जबकि भारत के पास पानी के जो रिसोर्सेस है वो सिर्फ 4% है। क्या आपने कभी इस बात की कल्पना की है कि बहुत जल्द आपके शहर में पीने का पानी नहीं मिलेगा, गाड़ी चलाने के लिए सड़क नहीं मिलेगा, हवा इतनी प्रदूषित होगी कि आप सांस नहीं ले पाएंगे और हर दूसरे कदम पे अवैध कब्जे हो चुके होंगे। नेचुरल रिसोर्सेस का भी बहुत रैपिडली डिग्रेडेशन होगा क्योंकि लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। सन 1950 में हमारा देश में सिर्फ 37 करोड़ जनसंख्या थी, जो कि अभी प्रेजेंटली 142 करोड़ के आसपास है। इससे ये पता चलता है कि हमारा देश में हम दो हमारा चार का पॉलिसी बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे देश की 25% आबादी यूपी और बिहार में रहती है। बर्थ रेट की बात करें तो बिहार में 3.41% पर वुमेन और यूपी में 2.74% पर वुमेन है। आखिरकार क्यों हमारे देश में इतना रैपिडली हो रही है जनसंख्या की विस्फोट? आइए जानते हैं कुछ कारण। हमारे देश में जन्म दर मृत्यु दर से बहुत ज़्यादा अधिक है। अर्ली मैरिज यानी कि 18 साल से पहले ही लड़कियों का शादी करा देना, ये प्रथा आज भी हमारे देश में चल रहा है। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी यानी कि अशिक्षित लोगों के पास फैमिली प्लानिंग का ज्ञान नहीं होता और उनमें एक नेगेटिव थिंकिंग होता है कि हम अगर 5-6 पैदा कर देंगे तो कमाने वाला हमारे घर में ज़्यादा हो जाएंगे और हमारा घर अच्छे से चल जाएगा। और कुछ लोग का ये भी थिंकिंग है कि हम ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे बुढ़ापे में हमें बहुत सहायता होगा। एज ओल्ड कल्चरल नॉर्म्स यानी कि हमारे देश में एक परंपरा चलती आ रही है कि बेटों को ही बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। जब तक कि कोई बेटा ना हो जाए वो प्रोडक्शन करते रहते हैं। इलीगल माइग्रेशन यानी कि नेपाल बांग्लादेश से जो रोहिंग्या शरणार्थी हमारे देश में आ रहे हैं, उसी वजह से हमारे देश के संसाधनों पे बहुत बुरा असर हो रहा है और हमारा आबादी को भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। आइए अब जानते हैं क्या इफेक्ट होगा जनसंख्या विस्फोट का। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। इतने बड़ी आबादी वाले देश को रोजगार देना बहुत मुश्किल टास्क है। अशिक्षित लोग हर साल बढ़ रहे हैं। प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। चारों ओर क्राउड महल होगा, स्लम एरिया में वृद्धि होगी, कॉलेजों में सीट की कमी, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी, बहुत सारे दिक्कत होने वाला है। स्कैरिटी ऑफ रिसोर्सेस, लैंड डिग्रेडेशन, जंगलों का एक्सप्लोरेशन, प्रदूषित हवा, प्रदूषित पानी, हमारे संसाधनों का यही सब दुर्दशा होने वाला है। खाने वाले ज़्यादा होंगे, डिमांड ज़्यादा होगा, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ जाएगा और ये प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ा देगा। उगाने वाले कम और खाने वाले ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आइए जानते हैं क्या मेजर्स हम ले सकते हैं पॉपुलेशन को कम करने के लिए। लेट मैरिज, हम इंश्योर करें कि अर्ली मैरिज होने ना पाए। उसका कानून भी है, लेकिन उसे रोकने के लिए गांव स्तर पे लोगों को जागरूक कराना होगा। उसका डेमेरिट्स क्या है उसे बताना होगा। फैमिली प्लानिंग, नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में कहा था कि जो लोग फैमिली प्लानिंग को एडप्ट करते हैं, स्मॉल फैमिली रखते हैं, वो भी एक तरह से देशभक्त हैं। एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन यानी कि हर क्षेत्र में कॉम्पिटिटिव हो, बैंकिंग हो, हमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है उसका अनुपात समान रखना होगा। प्रोमोट एजुकेशन यानी कि बहुत इंसेंटिव स्कॉलरशिप दे के एजुकेशन को हमें प्रमोट करना होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे वो फैमिली प्लानिंग को एडप्ट कर सकेंगे और पॉपुलेशन विस्फोट का डिमेरिट्स को जान सकेंगे। इंसेंटिव्स टू गर्ल चाइल्ड्स यानी कि सरकार को बहुत से पॉलिसी गर्ल्स के लिए बनाना पड़ेगा जो कि गर्ल्स चाइल्ड को प्रमोट करेगा और लोग सोचेंगे हाँ लड़की होगा तो अच्छा रहेगा। पब्लिसिटी, शहर से लेकर गाँव तक हमें लोगों को जागरूक कराना पड़ेगा और उसका जो डिमेरिट्स है उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। पब्लिसिटी के लिए सरकारों को बहुत बड़े स्तर पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का खर्च उठाना पड़ेगा, जो कि आजकल नहीं हो रहा है और पब्लिसिटी का लेवल 0 है। ये थे कुछ मेजर पॉइंट्स जो हमने रिसर्च किया और आपके साथ डिस्कस किया। कुछ दिन पहले 2 चाइल्ड एक्ट पॉलिसी हमारे सांसद में चर्चा का विषय बना था। वैसे आपको क्या लगता है 2 चाइल्ड एक्ट पॉलिसी हमारा सरकारों को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे